बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रूल्स फॉर राइटिंग ईसी। ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो चले आओ। पहले हम लोग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। तो केस 1 लिया इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो बच्चों यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब हुआ ऐसे एटम्स या आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो, सिर्फ 1 हो। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लिख दिया हाइड्रोजन He प्लस Li2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हाइड्रोजन को तो जान ही रहे हो कि एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुई। हीलियम प्लस है बच्चों, तो हीलियम प्लस, हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 थी, एक पॉजिटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। लिथियम लिखा हुआ है, Li फॉर लिथियम। आपने जरूर यहां तक आते आते एलिमेंट्स की सिंबल एटॉमिक नंबर याद कर रखी होगी। तो लिथियम है, लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 हुई और 2 पॉजिटिव चार्ज है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुई। तो ये सभी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब यहाँ पे रूल लिखा मैंने, इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स depends only on principal quantum number, only on principal quantum number, principal quantum number, full stop, as the value of n for principal quantum number increases, comma, energy of orbitals also increases। अब यहां हम लोग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो यहां लिख दिया 1s लेस देन 2s इक्वल टू 2p, लेस देन 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, लेस देन 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f, लेस देन डॉट डॉट डॉट। तो ओके बच्चों, अब आपको एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो समझा दिया, और यहां बतलाया गया कि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। आप इसको लिख लेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही। हाँ, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होगी। तो अब आ जाओ, यहां से ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा। सबसे छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हुआ तो 1s की एनर्जी सबसे कम। यह भी आप जानते हो कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सबसेल या ऑर्बिटल था, एंड दैट इज s सबसेल और s ऑर्बिटल। तो 1s लेस देन
2s इक्वल टू 2p। सेकेंड सेल में बच्चों आपको मालूम है कि s और p दोनों सब सेल थे। फिर से मैं रीजन बोल दे रहा कि सेकेंड सेल की बात हो रही, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हुई, और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की दो वैल्यू आई, 0 और 1। l इक्वल टू 0 से, l फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो l इक्वल टू 0 से s ऑर्बिटल या s सबसेल रिप्रेजेंट होता था, और l इक्वल टू 1 से p ऑर्बिटल या p सबसेल रिप्रेजेंट होता था। ओके, तो सेकंड सेल में दो सबसेल्स हुए s और p। 2s 2p दोनों की एनर्जी बराबर लिख दी गई, इसलिए कि इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 2 सेम है। अब फिर आ जाओ लेस देन 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। लेस देन इसलिए क्योंकि यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। तो 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d। और थर्ड सेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 सबसेल्स होंगे, spd, ये पता है आपको। लेस देन 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f। चौथे सेल में 4 सबसेल से ऑर्बिटल, चूंकि n बराबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, तो l 0 1 2 3, चूंकि l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1। ये सारी बातें आपको पहले की लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। तो spdf चारों सबसेल की एनर्जी सेम हो गई, और ये एनर्जी ऑर्डर आपने किसके लिए देखा, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो केस 2 लिया बच्चों, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी बोलो या इसी को मेनी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। मल्टी और मेनी का मतलब हुआ कि ऐसे सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा हो। तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए, तो इसके लिए लिखा n+l रूल। यहां n और l क्रमशः प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए यूज हुए। n+l रूल, n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब स्टेटमेंट लिखा कि एज द वैल्यू ऑफ n+l इंक्रीजेज, जैसे जैसे n+l की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आल्सो इंक्रीजेज, ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। फिर लिखा इन केस इफ मोर देन वन ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, कहा कि अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू अगर सेम हो गई, तब देन ऑर्बिटल हैविंग लार्जर n, मतलब वैसी ऑर्बिटल जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, विल हैव हायर एनर्जी। तो बच्चों n+l रूल यही है। क्या है, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं आसान शब्दों में, और इस बार आप बिल्कुल सेट कर लो कि जैसे जैसे n+l बढ़ेगी, n+l की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए n+l सेम हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, और ये n+l रूल किसके लिए अप्लाई करोगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अब हम लोग ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर देखेंगे। तो यहां से हमने लिखा ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p लेस देन 4s लेस देन 4p लेस देन 4s के बाद 4p नहीं, लेस देन 3d लेस देन 3d 4s लेस देन 3d लेस देन 4p लेस देन 5s लेस देन 4d लेस देन 5p लेस देन 6s लेस देन 4f लेस देन 5d 5d लेस देन 6p लेस देन
7s लेस देन 5f लेस देन 6d लेस देन 7p 7p। तो ये कंप्लीट ऑर्डर ऑफ एनर्जी हुआ। अब इसको मैं n प्लस एल रूल से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं बच्चों। जैसे यहां पे अब मैं n प्लस एल लिख रहा सबके लिए, तो आप देखते जाओगे और अच्छे से समझते जाओगे। ये 1s लिखा हुआ है, 1s को हम लोग ऐसे पढ़ते थे, s सबसेल ऑफ फर्स्ट सेल, s सबसेल ऑफ फर्स्ट सेल। ओके, तो यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई 1, और s सबसेल आया है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो गई। तो n प्लस एल 1s के लिए क्या हो गया 1 1, 2s के लिए आओ तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, चूंकि s सबसेल है और s सबसेल के लिए l की वैल्यू हो गई 0। तो 2 प्लस 0 2 आ गया। 2p के लिए तो n 2 है l 1 है, तो 2p के लिए ये वैल्यू कितनी आ गई 3। 3s के लिए तो n 3 है और l 0 है, तो 3s के लिए भी ये वैल्यू आ गई 3। 3p के लिए n 3 है l 1 है, तो 3p के लिए ये वैल्यू 4। 4s के लिए n 4 है l 0 है, 4s के लिए ये वैल्यू 4। 3d के लिए n 3 है l 2 है, तो 3d के लिए ये वैल्यू 5। 4p के लिए n 4 है l 1 है 5। 5s के लिए n 5 है l 0 है, तो 5 ही आया। 4d के लिए n 4 है l 2 है 6 आया। 5p के लिए n 5 है l 1 है 6 आया। 6s के लिए n 6 है l 0 है 6 आया। 4f के लिए n 4 है l 3 है 7 आया। 5d के लिए n 5 है l 2 है 7 आया। 6p के लिए n 6 है l 1 है 7 आया। 7s के लिए भी 7 आया, n 7 l 0। 5f के लिए n 5 है l 3 है 8 आया। 6d के लिए n 6 है l 2 है 8 आया। 7p के लिए n 7 है l 1 है 8 आया। अब आप देखो, सबसे छोटी जो n प्लस एल है वो 1s के लिए है। 2s का 1s से ज्यादा है 2 है, इसलिए 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है। 2p के लिए और ज्यादा है 3 है, तो 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है। नाउ सी हियर 2p और 3s इन दोनों के लिए n प्लस एल 3 आया है बच्चों। अब n प्लस एल 3 आया मतलब इन दोनों के लिए n प्लस एल सेम हो गया, लेकिन 2p में n की वैल्यू 2 है और 3s में n की वैल्यू 3 है। तो हम लोगों ने अभी अभी लिखा था कि अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल सेम हो जाए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में, तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसीलिए 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा है। अब आ जाओ 3p 4s दोनों के लिए फिर सेम हो गया n प्लस एल, लेकिन यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, समझ रहे हो ना आप। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। अब फिर 3d के लिए 5 है, 4p के लिए भी, 5s के लिए भी, इन तीनों के लिए 5 है, बट यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे छोटा है तो इसकी एनर्जी इन तीनों में सबसे कम, तब इसकी तब इसकी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5। वैसे ही आप इस पूरे को देखते चले जाओ तो 4d 5p 6s इन तीनों के लिए n प्लस एल अभी देखा था 6, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या हो रही है बढ़ रही है। अब आ जाओ 4f के लिए 5d 6p 7s इन चारों के लिए 7 है, मतलब n प्लस एल तो सेम है, यहाँ n 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, मतलब n की वैल्यू 4f से 7s में आने पे लगातार बढ़ रही है, इसीलिए इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बढ़ रही है। अब आ जाओ 5f 6d 7p, तो यहाँ पे n 5 है, यहाँ n 6 है, यहाँ n 7 है, तो n फिर बढ़ रहा है तो एनर्जी इनकी बढ़ रही है। ओके, तो अब आपको ये एनर्जी ऑर्डर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया। आपका काम होगा कि इस एनर्जी ऑर्डर को कई बार लिख के n प्लस एल रूल से मिला लीजिए और ये एनर्जी ऑर्डर एग्जैक्टली आपको याद हो जाना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इसको
अप्लाई कर सकते हो। तो इसको कई बार लिख के, कई बार बोल के आपको बिल्कुल सेट कर लेना है। ओके, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ओके, तो मैं एक यहां पे आपको तरीका बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, जिससे आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिटल्स की एनर्जी को भूल जाने पे लिख सकते हो, अपने से उसको डेराइव कर सकते हो। यहां पे देखो बच्चों, हमने लिखा है SPDF, ये अपने सबसेल्स या ऑर्बिटल्स थे। अब यहां जो 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिख रहा, ये आपका सेल नंबर है। आपको मैंने बतलाया था कि प्रैक्टिकली जो सेल की संख्या है वो 1 2 7। अब आपको मालूम ही है कि फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सबसेल होता है, एस सबसेल। तो इसीलिए एस के नीचे एक स्फीयर दिखाया है, पीडीएफ के नीचे कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल होता है। सेकेंड सेल में एस और पी दोनों होता है, थर्ड में एसपीडी तीनों है, फोर्थ में एसपीडीएफ चारों है, फिफ्थ में एसपीडीएफ और जी भी है, लेकिन जी को नहीं दिखाया क्योंकि जी यूज में नहीं है। अब तक हमारे पास जितने नॉन एलिमेंट्स हैं उनके इसी को लिखने के लिए जी सबसेल की जरूरत नहीं महसूस हुई, जी सबसेल की यूज नहीं हो पाती है, तो एफ तक ही लिखा। छठे में तो सबसेल 6 हैं, लेकिन जरूरत इसमें 3 की ही होती है, तो यहां 3 ही स्फीयर बनाया है, एसपीडी। सेवेंथ में 2 ही स्फीयर बनाया है, एस के नीचे और पी के नीचे। अब देखो बच्चों, अब मैं जैसे दिखा रहा हूं वैसे ही आप क्रॉस कटिंग करते चलोगे, राइट से लेफ्ट आना है। ये हो गया क्रॉस कटिंग, मतलब पहले हो गया एस किसका, 1 का, तो दिस इज 1s। अब आ जाओ, ये 2s, तो ये 2s हो गया तुम्हारा, ये 1s, ये 2s। अब आ जाओ यहां से, तो ये 2p, ये 3s। मैं पढ़ते भी साथ साथ चल रहा हूं, आप भी यहां केयरफुली देखते चलोगे। ये देख लो 3 का है और p सबसेल है, 3p, देन 4 का है, s है, 3p देन 4s। अब देख लो ये, तो ये क्या आ गया, 3 का d, तब 4 का p, तब 5 का s, और फिर आ गया तुम्हारा, ये देख लो क्या है, 4 का d है, तब क्या है, 5 का p है, तब 6 का s है। अब यहां से देख लो, ये हुआ, तो 4 का f, 4f के बाद यहां चला आया 5 का d, 5 के d के बाद यहां चला आया 6 का p, 6 का p, और यहां के बाद यहां चला आया 7 का s, और अब लास्ट हो गया यहां से, तो ये देख लो बच्चों, क्या था ये, 5 का f था, f 5 का, और तब ये क्या चला आया 6 का d, और तब क्या चला आया 7 का p। तो यहां से अगर इसको क्रॉस कटिंग कर लो, उसके बाद पढ़ पढ़ के लिखते जाओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं, मतलब सबसे छोटा को पहले, तब उससे बड़ा को, तब उससे ज्यादा एनर्जी वाले को। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहां से लिखोगे, मैं साइन अब नहीं दूंगा, कॉमा देते जा रहा हूं, तो 1s हो गया, 1s के बाद क्या हो गया 2s, 2s के बाद क्या हो गया 2p, 2p के बाद क्या हो गया 3s। अब 3s यहां आ गया, अब यहां से शुरू करो, 3s के बाद ये 3p है, 3p के बाद 4s है, तो 3p 4s। अब यहां से शुरू करो, तो यहां क्या है 3d, 3d के बाद क्या है 4p, 4p के बाद 5s, तो लिख दिया 3d 4p 5s, 5s। अब 5s तक आ गए थे, यहां से शुरू करो, यही एरो है हमारा, ऐसे आना है, अभी दिखाया गया था। तो ये तुम्हारा हो गया 4d, ये हो गया 5p, ये हो गया 6s, तो 4d 5p 6s, 6s में चला आया। अब चले आओ यहां से 4f 5d 6p 7s, तो 4f के बाद देखो 5d था, 5d के बाद तुम्हारा
6p था, 6p के बाद तुम्हारा 7s था। अब यहां से चले आओ तो 5f था, 6d था, 7p था, तो 5f 6d 7p। अब n प्लस एल के बेसिस पे जो एनर्जी ऑर्डर निकाला था उससे इसको मैच करोगे तो वही आएगा, या यहां इनका n प्लस एल लिख के चेक कर लोगे तो वही आएगा। तो भूलने की स्थिति में आप इस रूल को यूज कर लोगे और आप फिर एनर्जी ऑर्डर को कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो अब बच्चों हम लोग चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी। तो है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इनटू सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। तो किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाओ रूल्स फॉर राइटिंग ईसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ रूल्स होंगे। तो फर्स्ट रूल देखा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, तो इसमें लिखा बच्चों, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन 80 डॉट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो काम होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब ये हुआ कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिलअप होगा। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में सबसे कम एनर्जी थी 1s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिलअप होगा, और जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह 1s में भर जाएगा, फिलअप हो जाएगा, तो 1s में पूरी तरह भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिलअप होगा। मतलब 1s के बाद जो हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल थी वो 2s थी, तो 1s फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में फिलअप होगा, और जब 2s पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा तो उससे हायर एनर्जी वाले में जाएगा, मींस 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। जब 2p फिलअप हो जाएगा तो 2p के पूरी तरह फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाएगा। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है उसको फॉलो करता जाएगा। अब आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल समझ गए होंगे। अब आ जाओ सेकेंड प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? देखो यहां पे लिखा गया है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। अब चारों क्वांटम नंबर बोले तो मतलब हुआ n, l, m एंड s। मतलब एक एटम के आप कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, n, l, m, s उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता। कोई 3, मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है। कौन 3 ये फिक्स नहीं है। मे बी n, l, s सेम हो जाए, मे बी l, m, s सेम हो जाए, मे बी n, l, m हो जाए, और मैक्सिमम 3 हो सकता है। ऐसे चारों के चारों NLMS सेम नहीं हो सकते किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, यह भी हो सकता है कि 2 सेम हो, या यह भी हो सकता है कि एक भी सेम नहीं हो, या यह भी हो सकता है कि चारों में से मात्र एक क्वांटम नंबर सेम हो NLMS में से। तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का है तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। और इसका मतलब यह हुआ कि या तो चारों में से कोई सेम नहीं हो सकता, या एक सेम हो सकता, या 2 सेम हो सकता। कौन 2 ये कोई सवाल नहीं। NLMS में से कोई भी 2 सेम हो सकता है, NLMS में से कोई भी 3 सेम हो सकता है, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकता। अब आप इसको समझ गए हो। तो इसी के बेसिस पे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे
कंक्लूड किया गया, एक कंक्लूजन निकला कि किसी एक ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल चाहे s सबसेल का हो या p सबसेल का हो या d सबसेल का हो या f सबसेल का हो, किस सेल का है उससे मतलब नहीं। मान लो जैसे 2px है और 3px है, तो 2px भी एक ऑर्बिटल हुआ, px ऑर्बिटल ऑफ सेकंड सेल। 3px बोला गया तो यह भी एक ही ऑर्बिटल हुआ, px ऑर्बिटल ऑफ थर्ड सेल। ओके, वैसे ही अगर 3dxy बोला गया या 4dxy बोला गया तो दोनों एक ही ऑर्बिटल हुआ, एक एक ऑर्बिटल हुआ। 3dxy थर्ड सेल का dxy ऑर्बिटल, 4dxy फोर्थ सेल का dxy ऑर्बिटल, तो दोनों खुद एक एक ऑर्बिटल्स हुआ। तो एक ऑर्बिटल चाहे किसी भी सबसेल का हो, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो ही रख सकते हैं, और वो कैसे रख सकते हैं बच्चों? अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। तो पाउली साहब के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये कंक्लूजन आया कि किसी एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो अपोजिट स्पिन के साथ। अब आपको ये प्रिंसिपल पूरी तरह से सेट हो गया होगा, समझ गए होंगे आप, और आपको याद भी हो गया होगा। तो अब इसी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे इस बात को यूज करके हम लोग अब डिफरेंट सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जान जाएंगे। तो जैसे आपको मालूम है बच्चों, आपको मालूम है कि एस सबसेल था तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने थे? ऑर्बिटल्स थे 1। तो एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो गई। पी सबसेल था, ऑर्बिटल्स 3 थे, px py और pz, हर एक में मैक्सिमम 2, तो 3 में मैक्सिमम कितना हो गया? 6। तो p सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गई। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स थे, नेम्स थे उनके dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो 5 ऑर्बिटल्स थे d सबसेल में, तो d सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 10। वैसे ही f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स थे, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या f सबसेल में हो गई 14। तो इसी बात को हम लिख देते हैं। हाँ तो बच्चों अभी अभी देखा था कि एस सबसेल में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया सबसेल और यहाँ लिख दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे अभी बतलाया था कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल है तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई, पी में 3 ऑर्बिटल थे 6, डी में 5 ऑर्बिटल थे 10, एफ में 7 ऑर्बिटल्स थे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आओ यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इक्वल्स टू 12 प्लस 1। ओके, तो किसी सबसेल में मैक्सिमम एटॉमिक ऑर्बिटल्स 12 प्लस 1 थी और एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 12 प्लस 1 एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इंटू 12 प्लस 1। ओके, तो यहां पे लिख दिए 2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 प्लस 1। तो यही हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल बच्चों। अब इसी को लिख सकते हो 4l प्लस 2, जैसे चेक करना चाहते हैं कि डी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 2 इंटू डी के लिए एल की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हुई। अब आ जाओ एक अगली रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्न्स रूल। तो पहली पॉइंट लिखी गई कि टेल्स अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये किसके बारे में बताएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में। अब रहा बच्चों की डीजेनरेट ऑर्बिटल्स से हम क्या समझते हैं? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी हो? सेम हो। जैसे एक एग्जांपल लिखा हमने 2px, 2py, 2pz। अब बच्चों देखो,
यहां पे इन तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसा है? सेम। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कैसा है? सेम। पी सबसेल के ऑर्बिटल्स हैं और पी सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 थी, तो तीनों के लिए px py pz तीनों के लिए l की वैल्यू तो 1 ही हुई ना। तो अब n भी सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, और इन्हीं दो पे तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिपेंड करती थी। तो n और l जब दोनों सेम हो गया तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई? सेम। और भी एग्जांपल ले सकते थे, जैसे आप बोलते 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² माइनस y स्क्वायर 3dz², तो इन सभी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 2। तो n भी सेम है, l भी सेम है, तो इन सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। तो आप ऐसे समझ लो कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स भी सेम हो, तब उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी हो गई? सेम। ओके, अब आ जाओ, क्या कहा हुंड साहब ने? कहा कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल समझ गए हम लोग, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, सिंगली फर्स्ट विथ सेम स्पिन, सिंगली फर्स्ट विथ सेम स्पिन। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को डिजेनरेट ऑर्बिटल में, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, तब तक सेम स्पिन के साथ एक एक भरा जाएगा, सेम स्पिन के साथ। वो स्पिन इधर क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज यूज किए हो तो सिर्फ क्लॉकवाइज ही भरेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज यूज किए हो तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो सेम स्पिन के साथ तब तक सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा जब तक सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए, और जब सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब पेयरिंग शुरू होगा अपोजिट स्पिन के साथ। आगे की पॉइंट्स को लिखा है कि ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ क्यों भरा जाएगा? तब तक जब तक सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक ना हो जाए। तो उसका कारण बताया है, सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक टर्म आया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसको नीचे में हमने बतलाया है, मिनिमम एनर्जी एंड हेंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बच्चों एक बात आप समझ लो, यूनिवर्सल बात होगा, हमेशा लागू होगा कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब यह कि अगर सिस्टम ज्यादा स्टेबल है मींस उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर सिस्टम कम स्टेबल है मींस उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हुंड साहब ने यह जो कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा डिजेनरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ, तो उसका वजह बताया कि ऐसा इसलिए कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए, और एनर्जी जब मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ओके, अब आ जाओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन किया 2s+1। इस s को पहचान रहे होगे यहां s के बारे में बतलाया गया कि s मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन क्वांटम नंबर्स का सम का मैग्नीट्यूड। ओके, ये हम लोग निकालना भी आगे सीख जाएंगे। अब आ जाओ, अब जैसे मान लो कि हमने एक एटम लिया नाइट्रोजन, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है बच्चों? 7। तो अब इसका हम EC लिख के दिखा रहे हैं। तो EC इसका लिखोगे तो इसकी EC क्या चली है? 1s2 2s2 2p3। 1s की कैपेसिटी कितनी थी बच्चों? 1s की कैपेसिटी, s सबसेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 एटॉमिक नंबर है, मींस नाइट्रोजन के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से पहले 1s में 2 फिलअप हुआ, और जब 1s फिलअप हो गया तो 1s के बाद उससे हायर एनर्जी वाले 2s में फिलअप हुआ। समझ रहे हो? 2s सेकंड सेल का s सबसेल, सबसेल तो s ही है और s सबसेल है तो इसकी कैपेसिटी 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी कितना बच गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स। और 2s के बाद एनर्जी किसकी है? 2p की। तो 2s में 2 भरने के बाद 2p में 3 हो गया। तो ये हमने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया।
अब देखते हैं कि हुंड्स रूल के हिसाब से कैसे लिखेंगे। जैसे ये 1s है तो 1s में तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, तो एक बॉक्स बना दो, यहां एक बॉक्स बना दो। और पाउली के हिसाब से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे? अपोजिट स्पिन के साथ। तो एक क्लॉकवाइज स्पिन हुआ और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ये देखो अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, एक क्लॉकवाइज स्पिन के लिए और दूसरा किसके लिए बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। अब आ जाओ 2s की बात करो तो 2s में भी 2 है, फिर हमने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। ये 1s था, ये अपना क्या है? 2s। 2 इलेक्ट्रॉन रखा, एक क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब आ जाओ यहां पे 2p। यहां बच्चों देखो 2p में हमने 3 बॉक्स बनाया है। अब 3 बॉक्स क्यों बनाया ये अच्छे से समझ लो। p सबसेल था तो p सबसेल में ऑर्बिटल्स कितने होते? p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हुए, एक px हुआ, दूसरा py हुआ और तीसरा pz हुआ। तो इसीलिए इसमें 3 बॉक्स बनाया, 1 फॉर px, 1 फॉर py एंड 1 फॉर pz। हाँ, ये नहीं कहोगे कि यही px है या यही py है या यही pz। ये तीनों में से कोई एक px है, कोई एक py है और कोई एक pz है। अब आपके पास ये 2px, 2py, 2pz तीनों डिजेनरेट हुए, समझ रहे हो आप? तीनों की एनर्जी समान हुई और इलेक्ट्रॉन आपको 2p में कितना फिलअप करना है? 3। ये तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल है। तो अब यहां इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको हुंड्स रूल को यूज करना होगा। तो हुंड्स साहब ने कहा कि यहां पे डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सेम स्पिन के साथ एक एक तब तक भरेगा जब तक सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ ना हो जाए। तो सेम स्पिन के साथ फिलअप कर दिया 1 1 1। अब यहां जो स्पिन हमने दिखाया है बच्चों, तीनों को अपवर्ड स्पिन या हम लोग इसको कॉमनली क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं। तो इन तीनों को क्लॉकवाइज स्पिन के साथ यहां भरा। अब कोई दूसरा बच्चा इसी को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ भी भर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था कि यहां क्लॉकवाइज के साथ भर दे और इसमें फिर कहे कि एंटी क्लॉकवाइज के साथ भरेंगे। अगर यहां क्लॉकवाइज से शुरू किया तो तीनों में क्लॉकवाइज स्पिन के साथ फिलअप होगा और यहां एंटी क्लॉकवाइज से शुरू किया तो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ फिलअप होगा। अब आप समझ गए होंगे। अब आ जाओ यहां पे क्या दिखा? 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पाउली स्क्वायर प्रिंसिपल। तो ये पेयर्ड हो गए, मतलब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यहां भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 2p के जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे हो गए? अनपेयर्ड। तो अगर इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर 3। तो नाइट्रोजन एटम के बारे में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझे कि इसी लिख के आपने यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल ली और तीनों रूल को इसी लिखने में अप्लाई भी किया। ऑफबाउ को भी अप्लाई किया, पाउली को भी अप्लाई किया और हुंड्स को भी अप्लाई किया। अब आ जाओ जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोगों ने देखा था 2s + 1, ये निकाल लेते हैं। s बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों इसका s निकाल रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन के लिए। तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, इसके लिए -1/2। तो इन दोनों का जो सम हो गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का 1s में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन का, वो कितना हो गया? 0। अब आ जाओ 2s में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन का, तो +1/2 एंड -1/2 फिर 0। तो 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0, 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0। अब 2p में चले आओ तो +1/2 +1/2 +1/2, तो मैग्नीट्यूड लिख देना है बस। तो 1/2 +1/2 +1/2 कितना हो गया? 3/2। तो यहां से चला आया s की जो वैल्यू आ गई, हेयर s इक्वल टू 3/2। इसको बच्चों टोटल स्पिन भी बोलते हैं, 3/2। तो देयरफॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी PLI डॉट दे दिया बराबर 2 × 3/2 + 1। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो और 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो यहां क्या आ गया? 3 + 1 = 4। ओके, तो आज की लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे
स्टॉप करेंगे। और आज की लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट थी। अगले दिन हम लोग एलिमेंट्स का ईसी लिखना सीखेंगे। टिल देन सबको बहुत थैंक यू। आप सब काफी एंजॉय कर रहे होंगे और काफी सारी नई चीजों को डेली सीख रहे होंगे। तो आप लेक्चर देखते रहो, फुल्ली देखो वीडियोज को, पूरी तरह से बातें आपको समझ में आएंगी, सारी बात आप सीख सकोगे। और हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन डिजिटल क्लासेज को सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू वेरी मच।